नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे ज़ीरो एमिशन प्लान 2070 की। ये एक प्लान है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने कार्बन एमिशन को 2070 तक ज़ीरो करना चाहती है। तो क्या है ये प्लान? इस प्लान में इंडिया जो है वो कार्बन न्यूट्रलिटी को अचीव करना चाहता है। कार्बन न्यूट्रलिटी का क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि जितना CO2 इंडिया प्रोड्यूस करता है उतना CO2 इंडिया के फॉरेस्ट कंज्यूम कर लें। जस्ट एक एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए इंडिया 100 kg CO2 प्रोड्यूस करता है, तो इंडिया के फॉरेस्ट अगर इस 100 kg CO2 को कंज्यूम कर लें तो इंडिया कार्बन न्यूट्रलिटी की स्टेज में पहुंच जाएगा। अब ये जो CO2 होता है प्रोड्यूस, ये कहाँ होता है? मेजरली ये जो प्रोड्यूस होता है ये होता है थर्मल पावर प्लांट से, जो कि इलेक्ट्रिसिटी बनाने में यूज किए जाते हैं। वहाँ पे कोयला जलाया जाता है, कोयले से स्टीम गर्म की जाती है। स्टीम जब गर्म होती है तो वो टरबाइन घुमाती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो कोयला जलने से CO2 प्रोड्यूस होता है। इसके अलावा हमारे व्हीकल्स जो चल रहे हैं, जो कि पेट्रोल खाते हैं, CNG खाते हैं, डीजल खाते हैं, उससे भी CO2 निकलता है। तो ओवरऑल हमारा जितना CO2 निकलता है उसमें जो मेजर कंट्रीब्यूटर है वो है फॉसिल फ्यूल्स। बाकी हम लोग लकड़ियां भी जला लेते हैं थोड़ी बहुत गांव देहात में। तो ओवरऑल हमारा जो कार्बन इमिशन है वो सारा आप पाओगे कि वो फॉसिल फ्यूल से ही हमारा मेजॉरिटी ऑफ लगभग 80% हमारा जो कार्बन इमिशन है वो फॉसिल फ्यूल से है। और हम जितना CO2 प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका बहुत ही कम एब्जॉर्ब कर रहे हैं। आई थिंक 5% हम लोग सिर्फ एब्जॉर्ब करने की कैपेबिलिटी है अभी इंडिया के पास। इंडिया अच्छा खासा CO2 प्रोड्यूस करता है और एब्जॉर्प्शन के नाम पे इंडिया की कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा लो है। इंडिया ने ये कब तय किया कि इंडिया कार्बन न्यूट्रलिटी की तरफ जाएगा? इंडिया ने नहीं, पूरी दुनिया ने ये तय किया है कि अब सब लोग कार्बन न्यूट्रलिटी के लिए काम करेंगे। एक 2021 के अंदर एक ग्लासगो के अंदर एक कॉन्फ्रेंस हुई जिसको COP26 बोला जाता है, और इस कॉन्फ्रेंस में सारी कंट्रीज ने ये तय किया कि अब कार्बन इमिशन को चेक किया जाएगा। और जो पावर कोयला से अचीव की जा रही थी, क्योंकि सारी दुनिया अपनी इलेक्ट्रिसिटी के लिए कोयले पर निर्भर है ज्यादातर। अगर मैं बात करूं कि दुनिया में जितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, तो आप मान के चलिए 60% इलेक्ट्रिसिटी दुनिया में 50 से 60% कोयले से प्रोड्यूस हो रही है। तो सब लोग जो है अपने कोयले के इस्तेमाल को कम करेंगे, क्योंकि उसकी वजह से CO2 बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। CO2 प्रोड्यूस होता है तो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अर्थ का टेम्परेचर राइज कर रहा है। तो इस चीज़ को एकदम से तो बंद किया नहीं जा सकता है, धीरे धीरे इसको फेस डाउन करेंगे और कोशिश करेंगे कि अर्थ का जो टेम्परेचर है वो 1.5 डिग्री से ज़्यादा ना बढ़े। तो ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री के अंदर अंदर रखना है। अभी जो आप अर्थ का टेम्परेचर देखोगे तो अर्थ का एवरेज टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड है। आज से कुछ सेंचुरीज पहले, प्री इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से पहले, ये फिगर 14 डिग्री था, लेकिन अब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद ये 15 डिग्री हो चुका है। आज से हम लोग अगर ब्रेक लगाना शुरू करें, सारी कंट्रीज अवेयर हो जाएं, तब सिचुएशन कहीं जाकर 16 डिग्री पर, 16 साले 16.5 डिग्री पर जाके रुकेगी। लेकिन अगर हमने इस चीज को चेक नहीं किया है, नहीं करेंगे, तो आप यकीन मानिए कि अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो 17-18 डिग्री तक पहुंच जाएगा। और ऐसा हुआ तो बहुत सीवियर कंडीशंस हमको झेलनी पड़ेंगी। अब सवाल ये उठता है कि CO2 समस्या कैसे पैदा करती है? तो देखिए, CO2 जो होती है ये क्या करती है, ये हमारे अर्थ के चारों तरफ एक ब्लैंकेट इफेक्ट क्रिएट कर देती है। आप ऐसे मानिए कि अर्थ को किसी ब्लैंकेट में लपेट दिया गया है, तो उसकी वजह से जो हीट होती है वो ट्रैप हो जाती है। हीट आती है सन से और वो वापस नहीं जा पाती है, चारों तरफ से आती है, और ये जो हीट होती है ये CO2 ट्रैप कर लेती है और अर्थ के अराउंड एक ब्लैंकेट क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से अर्थ का एवरेज टेम्परेचर बढ़ जाता है। अब अर्थ का एवरेज टेम्परेचर बढ़ जाए तो क्या प्रॉब्लम है, और हम इसको खुला छोड़ दें, ऐसे ही टेम्परेचर को बढ़ने दें, तो क्या समस्या होगी? तो अगर हमने इसको ऐसे ही फ्रीली चलने दिया तो अर्थ का जो टेम्परेचर है वो 2 से 3 डिग्री बढ़ जाएगा। यानी अभी जो 15 डिग्री टेम्परेचर है वो 18 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंच जाएगा। और अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो जो हमारे ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट हो जाएंगे, हमारे जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उसमें ड्रास्टिक कमी आ जाएगी, और फॉरेस्ट फायर स्टार्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से कंडीशन और ज़्यादा वर्स हो जाएगी। कोस्टल एरियाज डूब जाएंगे, फूड की शॉर्टेज हो जाएगी,
और ज्यादा टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि फॉरेस्ट फायर और ज्यादा कार्बन प्रोड्यूस करेंगे और ज्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ता चला जाएगा। तो अब इंडिया का प्लान क्या है कि वो अपने नेट कार्बन को 2070 तक जीरो करे। तो देखिए, पहले इंडिया ने अपना जो प्लान बनाया है वो सिर्फ साल 2030 तक के लिए बनाया है, 2070 तक के लिए इंडिया ने अपना प्लान नहीं बनाया। उसका पहला प्लान ये है कि उसकी जो नॉन फॉसिल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है उसको वो 500 गीगावाट तक बढ़ा देगा। अभी करेंटली जो नॉन फॉसिल इंडिया की कैपेसिटी है वो 250 गीगावाट के आसपास है। नॉन फॉसिल से मतलब हो जाता है हमारा हाइड्रो पावर, न्यूक्लियर पावर, सोलर पावर और विंड पावर। ये चार जो होती हैं हमारी नॉन फॉसिल की कैटेगरी में आ जाती है। तो अभी हम देख लेते हैं कि इंडिया का करंट एनर्जी सिनेरियो क्या है। अभी आप इंडिया का करंट एनर्जी सिनेरियो देखो तो इंडिया के पास 500 गीगावाट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। ये 500 गीगावाट मैक्सिमम जो आउटपुट दे पाती है वो 220 गीगावाट दे पाती है। इस 220 गीगावाट में से लगभग 140 गीगावाट इंडिया थर्मल पावर से लेता है, यानी फॉसिल से लेता है, और बाकी का जो लगभग 80 गीगावाट अभी इंडिया करेंटली नॉन फॉसिल एनर्जी अपनी प्रोड्यूस कर पा रहा है। ऑल्दो इंडिया जो 220 गीगावाट प्रोड्यूस कर रहा है ये इंडिया की पीक डिमांड से कम है। इंडिया की जो पीक डिमांड 2026 में रहने वाली है वो लगभग 270 गीगावाट होने वाली है, और इंडिया उसको अभी शॉर्टेज में है। तो उसके लिए इंडिया शायद बाहर से इलेक्ट्रिसिटी परचेज करेगा या अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए काम कर रहा होगा। तो अभी अगर आप करेंटली इंडिया का नॉन फॉसिल का शेयर देखोगे तो वो लगभग 31% है। लगभग इंडिया की 500 गीगावाट की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी में से 250 गीगावाट नॉन फॉसिल है। इंडिया इस 250 गीगावाट को बढ़ाकर 500 गीगावाट करना चाह रहा है 2030 तक। 2030 तक अगर ये 250 से 500 गीगावाट हो जाएगा तो इंडिया का जो 70 गीगावाट का आउटपुट आ रहा था, इससे 80 गीगावाट का आउटपुट आ रहा है 250 से। आप मान के चलिए जैसे ही 500 गीगावाट हो जाएगा तो ये 160 GW इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा। तो इंडिया का टारगेट ये है कि जो नॉन फॉसिल का शेयर अभी 31% है वो 2030 तक 50% हो जाए, और 50% इंडिया थर्मल पावर पे या फॉसिल एनर्जी के ऊपर डिपेंड करे। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंडिया धीरे धीरे अपनी नॉन फॉसिल की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी को बढ़ाता चला जाएगा आगे 2040-50 तक, और अपनी फॉसिल एनर्जी को जो है वो उतना ही रखेगा या बहुत धीरे धीरे बढ़ाएगा, और नॉन फॉसिल को बहुत तेजी से बढ़ाएगा। तो इस तरीके से अपना जो इंडिया कोल पे डिपेंडेंसी है उसको काफी हद तक कम करता चला जाएगा। इंडिया का जो टारगेट है वो ये है कि 2030 तक अपने कार्बन इमिशन को 1 बिलियन टन से इंडिया कम करना चाहता है। अभी इंडिया करेंटली जो है वो 2.2 बिलियन टन्स कार्बन इमिट करता है। अगर आप कंपैरिजन देखें इंडिया यूएसए वर्सेस चाइना का, तो इंडिया चाइना और यूएसए के मुकाबले काफी पीछे है। नंबर 1 जो कार्बन इमिटर है इस समय वो है चाइना, जो कि लगभग 13 बिलियन टन तक कार्बन इमिट करता है। नंबर 2 यूएसए है जो कि 4.8 बिलियन टन, और उसके बाद में इंडिया की वैल्यू बता रहा हूं जो कि 2.2 बिलियन टन है। इंडिया का टारगेट 2030 तक 1 बिलियन टन कम करने का है। अब देखिए 2030 तक जो प्रोजेक्टेड इंडिया मेरे को लगता है करेगा कि लगभग इंडिया जो आज 2.2 बिलियन टन कर रहा है, 2030 तक इंडिया लगभग 3 बिलियन टन तक कार्बन इमिट करेगा, और इसमें से एक इंडिया कम कर लेगा तो लगभग नेट 2 बिलियन टन के आसपास इंडिया इमिट करेगा 2030 में। तो ये लगभग एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाली बात है कि आपने अगर कार्बन इमिशन बढ़ने नहीं दिया, आप जितना कर रहे हो आप लगभग उतने पे ही रुक जाओ आज की तारीख में, तो भी ये एक
ठीक ठाक चीज है, आपका कार्बन इमिशन फर्दर ना बढ़े। अगर आप कम नहीं कर रहे हो तो आप एटलीस्ट बढ़ने नहीं दे रहे हो। अब अगला सवाल ये आता है कि इंडिया जितना इमिट करता है उसमें से इंडिया की एब्जॉर्प्शन पावर कितनी है। तो भैया इंडिया की जो एब्जॉर्प्शन पावर है वो बहुत लो है, सिर्फ 0.15 बिलियन टन है। यानी जितना इमिट करता है उसका सिर्फ 7% इंडिया एब्जॉर्ब करता है। चाइना का और बुरा हाल है, वो जितना इमिट करता है उसका सिर्फ 5% एब्जॉर्ब करता है। तो चाइना इस समय ग्लोबल CO2 प्रोडक्शन में सबसे बड़ा दोषी है। यूएसए की कंडीशन बेटर है, यूएसए लगभग 17% अपना एब्जॉर्ब कर लेता है कार्बन जितना वो प्रोड्यूस करता है। इसीलिए यूएसए ने 2050 तक अपने आप को जीरो कार्बन इमिशन के लिए प्लेज किया है। तो आपने ये देख लिया, ये हमारा कार्बन इमिशन और हम कितना कार्बन एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ये हमारे कुछ स्टैटिस्टिक्स थे। अब इंडिया का जो एम है वो ये है कि देखिए इंडिया अपनी ग्रोथ को तो कम कर नहीं सकता है, इंडिया को अपनी जीडीपी, देखिए जब कभी भी ग्रोथ होती है तो जीडीपी से होती है, तो इंडिया की जब जीडीपी ग्रो करेगी तो CO2 इमिशन का पैटर्न भी बढ़ेगा। तो इंडिया ने ये तय किया है कि वो अपने CO2 पर यूनिट जीडीपी में 45% से कटौती करेगी बाय 2030 तक, 2005 के बेसिस स्केल पे। मैं इसको एक एग्जांपल से दे देता हूं। मान लीजिए, जस्ट एक एग्जांपल है कि मान लीजिए 1 बिलियन की जीडीपी के लिए इंडिया सपोज करिए 1 या 100 केजी के आसपास इंडिया CO2 रिलीज कर रहा था 2005 में। तो इंडिया ने ये प्लेज किया है कि 2030 तक 1 बिलियन की जीडीपी में वो जो CO2 प्रोड्यूस करेगा उसमें वो 45% का रिडक्शन करेगा। यानी 2030 में 1 बिलियन की जीडीपी के लिए इंडिया महज 65 kg CO2 प्रोड्यूस करेगा। यानी इंडिया अपने डेवलपमेंट के लिए ग्रीन एनर्जी की तरफ स्विच करेगा और कोल को जो है यूज धीरे धीरे वो कम करता जाएगा। तो ये तो एक बात हो गई कि इंडिया जो है ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ेगा। दूसरा जो प्रोस्पेक्ट जिस पे इंडिया काम कर रहा है वो ये है कि इंडिया अपने फॉरेस्ट कवर को भी बढ़ाने के काम में लगा हुआ है, क्योंकि सिर्फ कोल को कम करना ही एक सॉल्यूशन है, लेकिन दूसरा सॉल्यूशन ये भी है कि इंडिया को अपने फॉरेस्ट कवर्स को भी बढ़ाना पड़ेगा। तो जो करंट सिनेरियो है और जो फ्यूचर सिनेरियो है वो कुछ इस तरीके से है कि इंडिया जो है 2030 तक, अभी जो हमने पिछले फिगर में देखा था कि इंडिया का जो करंट कार्बन सिंक है वो बहुत कम है, वो 0.15 बिलियन टन है, जो कि बहुत ज्यादा कम है, सिर्फ 5% है। इंडिया अपना जो कार्बन स्टॉक है उसको 2.5 से 3 बिलियन टन तक बढ़ाने के टारगेट में सोच रहा है। अभी जो इंडिया का करंट फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक है वो 7.2 बिलियन टन है। अब आप पूछोगे ये कार्बन स्टॉक क्या चीज है? देखिए हमारे फॉरेस्ट में जितना भी लकड़ी है, जितना भी पेड़ पौधे हैं, वो सारे कहलाते हैं कार्बन स्टॉक। तो उन सब के अंदर भी CO2 ही स्टोर हो रखी है। तो उन सब की जब आप कार्बन वैल्यू निकालोगे तो वो 7.2 बिलियन टन के आसपास है इंडिया के पास। इंडिया का जो कार्बन स्टॉक है वो 7.2 बिलियन टन है। ये 7.2 बिलियन जो कार्बन स्टॉक है ये 0.15 बिलियन टन CO2 या 0.15 बिलियन टन कार्बन को कंज्यूम कर लेता है। आई होप आप मेरी बात समझ रहे हैं कि 7.2 बिलियन टन का इंडिया का जो फॉरेस्ट है वो 0.15 बिलियन टन CO2 को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इंडिया अपने इस 7.2 बिलियन टन CO2 का जो कार्बन स्टॉक है इसमें लगभग 3 बिलियन टन अपना स्टॉक बढ़ाना चाह रहा है 2030 तक। यानी इंडिया अपने कार्बन स्टॉक को 7.2 से 10 बिलियन टन तक राइज करने के प्लान में है 2030 तक। जैसे ही ये 10 बिलियन टन तक जाएगा
हमारा जो कार्बन एब्जॉर्प्शन है वो 0.15 बिलियन टन से बढ़कर 0.35 बिलियन टन तक 2030 तक पहुंच जाएगा। यानी सिर्फ 2.5 बिलियन टन कार्बन स्टॉक बढ़ाने से हमारा जो कार्बन एब्जॉर्प्शन है वो डबल से भी ज्यादा हो जाएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब आप नए ट्रीज लगाते हो तो नए ट्रीज की जो कार्बन एब्जॉर्प्शन की एबिलिटीज होती है वो बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि नए ट्रीज ग्रो बहुत जल्दी करते हैं। तो नया फॉरेस्ट जो होता है उसकी कार्बन एब्जॉर्प्शन कैपेबिलिटी पुराने फॉरेस्ट से ज्यादा होने की वजह से आप सिर्फ 2.5 बिलियन टन कार्बन स्टॉक बढ़ाओगे और यहां पर कार्बन एब्जॉर्प्शन डबल से भी ज्यादा हो जाएगा। इसीलिए नए फॉरेस्ट लगाना कार्बन एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने में बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। मैं आपको भाइयों एक बार और फिगर याद दिला दूं, अभी इंडिया लगभग 2.2 बिलियन टन के आसपास कार्बन प्रोड्यूस कर रहा है और इंडिया की जो एब्जॉर्प्शन है वो 0.15 बिलियन टन है। तो हम सिर्फ 5% पे है और सिर्फ 2030 तक हम मैक्सिमम अगर काम करें तो 0.35 तक पहुंच सकते हैं। यानी आज जो हम सिर्फ 5% के आसपास कंज्यूम कर रहे हैं, आप मान के चलिए बहुत ताकत लगा लें तो हम 8%, 9%, 10% तक पहुंच पाएंगे 2030 तक। इसके अलावा हमारा जो फॉरेस्ट कवर है वो आज 25% है टोटल एरिया का, हम उसको बढ़ाकर 33% तक ले जाना चाहते हैं। तो ये दो तरीके हैं, ये हमारे प्लान के जो 2030 तक हमको अचीव करने का हमने सोचा है।